दोस्तों नमस्ते। 76 स्ट्रेटेजी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे दुनिया का अनमोल रत्न संबंधी कहानी, जो यूजीसी नेट में लगी हुई कहानी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये यूजीसी नेट में 21 कहानियाँ, पहले इन्हें देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का सारांश। तो पहली है चंद्रदेव से मेरी बातें। इसकी लेखिका है बंग महिला, प्रकाशन वर्ष 1904 और ये सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। दूसरी है धुलाई वाली बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष। इनका असली नाम है, 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। तीसरी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, माधव सप्रे राव, 1901 माधव राव सप्रे, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चौथी कहानी है राही, सुभद्रा कुमारी चौहान, 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई और सीधे साधे संग्रह कहानी संग्रह में ये संग्रहित है। कौन सी राही कहानी किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? तो सीधे साधे चित्र संग्रह में। पांचवी कहानी है ईदगाह। ईदगाह के लेखक प्रेमचंद। इनका अगस्त 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई और ये प्रथम बार चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मानसरोवर के प्रथम भाग में ये संग्रहित है। कौन? ईदगाह कहानी। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद की कहानी है। यह 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। किस पत्रिका में हुई थी? ये जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो आज हम यही कहानी करेंगे, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई जमाना पत्रिका में। सातवीं कहानी है कानों में कंगना, राजा राधिका रमन प्रसाद, 1912 हिंदू पत्रिका में प्रकाशित। गांधी टोपी संग्रह में ये कहानी संग्रहित है। उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी की 1915 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। नौवीं कहानी आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद की है, 1929 ईस्वी में आकाशदीप संग्रह में संग्रहित। 10वीं कहानी है अपना अपना भाग्य, लेखक है जैनेन्द्र, प्रकाशन वर्ष है 1931, वातायन संग्रह में ये संग्रहित है। तीसरी कसम उफ मारे गए गुलफाम, फणीश्वरनाथ रैनू, 1956 ईस्वी में अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठुमरी नामक कहानी संग्रह में ये संग्रहित है। 12वीं कहानी है लाल पान की बेगम, फणीश्वरनाथ रैनू, प्रकाशन वर्ष 1956 में कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई और ठुमरी संग्रह कहानी संग्रह में ये संग्रहित है। गैगरीन रोज आगे की कहानी है 1931 में विफतगा संग्रह कहानी में संग्रहित है। 14 कहानी है कोसी का गठवार शेखर जोशी, 1957 में कल्पना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई और कोसी का गठवार कहानी संग्रह में संग्रहित है। 15वीं कहानी है अमृतसर आ गया, भीष साहनी लेखक है, प्रकाशन है 1971 में। 16वीं चीफ की दावत, भीष साहनी, 1956 पहला पाठ कहानी संग्रह में संग्रहित। सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती लेखिका है, 1948 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित। 18वीं कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, हरिशंकर परसाई लेखक है, 1970 में अपनी अपनी बीमारी संग्रह से संग्रहित है, 1972 में। 19 में है पिता ज्ञान रंजन, कहानी में 1965 में। राजा निर्बसिया कमलेश्वर, 1957 में राजा निर्बसिया कहानी संग्रह में संग्रहित है। परिंदे है निर्मल वर्मा, 1965 में परिंदे संग्रह में संग्रहित है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी संग्रहित है। तो ये हमारी 21 कहानी है जो हमारे यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग लगी हुई है। आज करेंगे हम दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई और जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद का जन्म 1880 से 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। पढ़े कहानी का सारांश है। इसमें 3 अनमोल रत्न की बात कही गई है, जिस पे ये 3 अनमोल रत्न के बारे में ये कहानी का सारांश दिया गया है। दिल फिगार है एक कटीली पेड़ के नीचे, दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा है। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फिरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं, फरियादी मचाते फिरते हैं। दिल फरेब ने उससे कहा था
कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ लेकर आ मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे यह चीज़ न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिल प्रेम ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौकीदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तो इसमें जो मुख्य पात्र हैं वो दिल फरेब और दिल फिगार है। दिल फिगार एक राजकुमारी है जो राज्य का शासन करती है, और दिल फरेब क्या है, एक गरीब व्यक्ति है। तो दिल फिगार को धक्के देकर निकाल दिया, और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया का सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी, नामुमकिन। और वह है क्या? कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनमें कूट बनाकर क्वेश्चन बन सकता है कि कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम और तख्ते ताउस। तो ये कौन सोच रहा है? दिल फरेब। परवेज की दौलत, नहीं, यह चीज़ें हरगिज नहीं हो सकती। दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी या इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह है क्या, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिल फिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था, और अकल कुछ काम न करती। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। एक काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ है नाम बतला दिया जाता, तो भला से वह चीज़ हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े भर बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। किसके बराबर? घड़े के बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कर सकता हूँ। तो ये कथन कौन कह रहा? दिल फरेब सोच रहा है। मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। एक रोज वह भूलता भाटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशुरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर कर एक सूली खड़ी थी। दिल फिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीर थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए, और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते हैं। जो हथकड़ियों में था, उसे किसे जो कैदी बनाकर लाया गया था, सूली पे चढ़ाया जाता, वो कौन था? काला चोर। सिपाहियों ने उसे इम्पोर्टेंट है सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा, और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है, और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था, और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी,
वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त का वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था और सारा कुनबा जान न्योछावर करता था। काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा, और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिल फिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो पहला अनमोल रतन क्या लिया? आंसू का कतरा, जिस पर तख्ते ताउस और जमे जम और आबे हयात और जरे परवेश सब न्योछावर है। नेक्स्ट है, इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में समर सरमस्त दिल फिगार अपनी मासूका दिल फरेब के शहर मीनोसबाद, शहर का नाम आया, ये नाम पूछा जा सकता है। कौन सा शहर का जिक्र हुआ? मीनोसबाद का। को चला, मगर ज्यों ज्यों मंजिल तय होती जाती उसी का दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ समझता हूँ, दिल प्रेम की आंखों में कदर न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद हो जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते सैर वह शहर मिनोसवाद में आ पहुंचा और दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिल फिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और वह आपके कदम चूमना चाहता है। दिल फरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिल फिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्जों में बयान की। दिल फरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर गौर करने के बाद बोली, दिल फिगार, बेशक तू दुनिया का एक बेशकीमत चीज ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाबख्शी करती हूँ, तुझे बख्शती हूँ, इसलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिल फिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिल फिगार को आने वाली शक्तियों के झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिल फरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिल फिगार को धक्के देकर यहाँ के कूच से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिल फिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा, कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो। हजरते खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात, किसका नाम आया? हजरते खिज्र और सिकंदर, आबे हयात सिकंदर का, एक कुएं का रास्ता दिखाया था। क्या मेरी बहाने पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई, मुझ गरीब का बेड़ा पार करो। ए अली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह है कि दिल फिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरह की ओर चल खड़ा हुआ। दिल फिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी, कभी बर्फिस्तानी
चोटियों पर सोए तो कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए हुए बैठी है और उसकी जंघा पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी और सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में वह फूल सा शरीर राग का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर नौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र और अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। तो दूसरा जो अनमोल रतन क्या देखा कि एक 16 श्रृंगार करे हुए युवती अपने मृत पति को गोद में सर रखे हुए बैठी है, उसकी चिता में जल रही है और वो देखते ही देखते क्या हो जाती है, राख के ढेर में परिवर्तित हो जाती है। आंख से ओझल। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिल फिगार चुप से कैसे उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में ये राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की ज्यों ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता तो उसकी हिम्मत बढ़ती जाती। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है, और इसका ख्याल उसके दिल में जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनोसवाद में दाखिल हुआ और दिल फ्रेब की ऊंचाई डोडी पर जाकर खबर दी कि दिल फिगार सुरखरू होकर लौटा है, हुजूर के सामने आना चाहता है। दिल फ्रेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और इस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज है हाथ फैला दिया। दिल फिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाली लफ्जों में कह सुनाई। सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिल फ्रेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा कर लिया और कुछ देर तक विचार के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिल फिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं है, और कोई अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना का अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों में के पर्दे में छिप गई। अभी दिल फिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समंदर में गोता खाने लगा। दिल फिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टोकरी से ज़्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे भरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए। हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिल फिगार, नादान दिल फिगार, ये क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है, इम्पोर्टेंट है,
कि जो दिलफिकार तीसरी बार गया था तो वो किस दिशा में गया था? पूरब की ओर। पूरब की ओर एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो इसमें हिंदुस्तान का नाम आया। पहला था मिनोसवात शहर का। वहां जा और तेरी आरजू जरूर पूरी होगी। यह कहकर हजरत हिज्र खां गायब हो गए। दिलफिकार ने शुक्रिया की नवाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल दिया। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंघ्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिकार हिंद की पाक सर जमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी में सोते सफ़र की तकलीफ धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजाने लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील कौवे वैसी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिकार का जी दहल गया। या खुदा, किसी मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराना, सिसकना और एड़िया रगड़कर जान देना, दरिंदों की हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा होलनाक सीन दिलफिकार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया कि यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कराने की आवाज़ आई। दिलफिकार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तंगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिकार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए। बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जोर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिकार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई और सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तुम यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देते हैं। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो 10 तलवारों के घाट उतरे, मुस्कुराकर और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूँ। सीने के घाव से चीथड़ा निकालकर क्या तूने ये मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने देश की गुलामी करने के लिए जिंदा हूँ रहूँ? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जमावर्द की आवाज़ मंदिम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद पे खुद बंद हो गया। रह रहकर एकाध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुंद गई। दिलफिकार ने समझा कि अब काम तमाम हो गया। मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिकार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हेच है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की ओर तरफ रवाना हुआ। सख्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की डोरी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिकार सुखरू और कामयाब होकर लौटा है, दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिकार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया, अल्लाह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है?
दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकाएक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुसन का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की। चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक फिर दिलफिगार, मैं तेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब सुखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है, मैं तेरी लोनी। यह कहकर उसने एक रतन जनित मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का ही वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो यह थी हमारी दुनिया की सबसे अनमोल रतन के बारे में कहानी का सारांश। दुनिया का सबसे अनमोल रतन की कहानी के लेखक है प्रेमचंद। प्रकाशन वर्ष 1907 में हुआ था इसका और ये सर्वप्रथम जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। अब देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, ये कहानी किस पर आधारित थी, इसके मेन पॉइंट, कौन कौन से इसमें देशों का नाम आया और किन किन बातों का इसमें जिक्र हुआ। संग्रह सोजे वतन है जो 1908 में पहला कहानी संग्रह उर्दू में। इसके दुनिया हुए वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यही मेरा वतन है, शेख मखमूर, सिल ए मातम, यह मेरा वतन शेख मखमूर, सिल ए मातम शोक का पुरस्कार। प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने सिडीशन राजद्रोह का आरोप लगाकर सोजे वतन कहानी संग्रह को जब्त कर लिया था। प्रतिपाद, रूपवती दिलफरेब और उसके प्रेमी दिलफिगार की इस अलिफ लैला के किस्से नुमा कहानी में अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का उजागर की गई है। यानी कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, यह कहानी किस पर आधारित थी, देश प्रेम और देशभक्ति की भावना पर। प्रेम के आदर्श स्वरूप और पवित्रता का चित्रण है। इसमें 3 अनमोल रत्नों के बारे में बताया गया है। पहला रतन है पवित्र आंसू, दूसरा है सती की चिता की राख, तीसरा है देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा। मिनोसवा शहर इटली का चित्रण इसमें वर्णन किया गया। अब है प्रमुख पात्र। मुख्य पात्र में है दिलफरेब जो सौंदर्य की देवी है और दिलफिगार जिससे प्रेम करता है, और जो मिनोसवाद की मलिका है। दिलफिगार को दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाने को कहती है कौन, दिलफरेब। अंत में दिलफिगार द्वारा अनमोल रतन लाने पर कहती है, आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी। दिलफिगार दिलफरेब का सच्चा प्रेमी है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन ढूंढ कर लाता है। गौन पात्र में काला चोर है जो सैकड़ों आदमियों का कातिल है, जिसे फांसी दी जाने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा के रूप में एक बालक से मिलने दिया जाता है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछेगा, जो काला चोर है उसकी अंतिम इच्छा क्या थी, तो एक छोटे बच्चे से मिलने की। पहले अनमोल रतन के रूप में इसी का आंसू दिलफिगार लाता है, किसका, काले चोर का। दूसरे में बुजुर्ग हरारा अमामा बांधे एक बुजुर्ग, एक हाथ में तस्बीब और दूसरे में लाठी। दिलफिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान भेजता है। दिलफिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान कौन भेजता है, तो बुजुर्ग भेजता है। फिर एक सिपाही मिलता है जो हिंदुस्तान का सच्चा राजपूत सिपाही जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान देता है, और दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रतन उसी सिपाही के आखिरी रक्त का कतरा लाकर देता है। युवती है और युवती का मृत पति जो सती हुई थी अपने पति के साथ। तो ये थी दुनिया की सबसे अनमोल रतन और इससे महत्वपूर्ण कथन हमने देखे। तो आप इन कहानियों को एक बार ज़रूर पढ़िए और अपना नोट्स बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।